ये एक तवील और जज्बाती कहानी है। कासिम और यसरा की मोहब्बत, जदाई, कुर्बानी और उम्मीद की दास्तान। कासिम एक खामोश तबा लड़का था। उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी गहराई होती, जैसे वो दुनिया को बाकी लोगों से मुख्तलिफ जाविये से देखता हो। वो एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक रखता था और अपनी माँ का इकलौता सहारा था। जिंदगी ने उसे कम उम्री में ही संजीदा बना दिया था। दूसरी तरफ युसरा थी, जिंदा दिल, मुस्कुराती हुई, रोशनी की मानंद। उसकी हंसी में एक ऐसी कशिश थी कि अर्द गर्द के लोग खुद ब खुद खुश हो जाते। वो एक खुशहाल खानदान से ताल्लुक रखती थी, लेकिन दिल के मामले में वो भी कासिम की तरह सादा और मुखल्लिस थी। इन दोनों की पहली मुलाकात यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में हुई। कासिम एक कोने में बैठा किताब पढ़ रहा था और युसरा एक किताब ढूंढते हुए बार बार उसके करीब आ रही थी। आखिरकार उसने हिम्मत की और बोली, सूरी, क्या आप मदद कर सकते हैं? मुझे ये किताब नहीं मिल रही। कासिम ने सिर उठाया और पहली बार उसकी आंखें युसरा से मिलीं। वक्त जैसे रक्स आ गया। उसने किताब तलाश करने में मदद की और वो लम्हा इन दोनों की जिंदगी का एक नया बाब बन गया। दिन गुजरते गए और मुलाकातें बढ़ती गईं। पहले लाइब्रेरी, फिर कैंटीन, फिर लंबी वॉक्स। कासिम, जो कभी किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, युसरा के सामने खुलने लगा। युसरा को उसकी खामोशी में एक अजीब सुकून मिलता था। तुम इतने चुप क्यों रहते हो? युसरा ने एक दिन पूछा। कासिम ने मुस्कुराकर कहा, शायद इसलिए कि मैं वो सब सोचता हूं जो लोग बोल देते हैं। युसरा हंस पड़ी, तो फिर मुझे भी सिखाओ सोचना। आहिस्ता आहिस्ता उनकी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। लेकिन यह मोहब्बत किसी फिल्मी कहानी की तरह आसान नहीं थी। कासिम को हमेशा यह खौफ रहता था कि वो युसरा के काबिल नहीं। उसका सादा पस मंजर, माली मुश्किलात और जिम्मेदारियां उसे पीछे खींचती थीं, जबकि युसरा के लिए मोहब्बत सब कुछ थी। कासिम, तुम मुझसे दौर क्यों हो रहे हो? युसरा ने एक शाम आंखों में आंसू लिए पूछा। कासिम ने नजरें झुका लीं। क्योंकि मैं तुम्हें वो जिंदगी नहीं दे सकता जिसकी तुम हकदार हो। युसरा ने उसका हाथ पकड़ा। मुझे जिंदगी नहीं, तुम चाहिए। लेकिन जिंदगी हमेशा दिल की नहीं सुनती। यसरा के वालिदैन ने उसके लिए एक रिश्ता तय कर दिया, एक अमीर और कामयाब लड़के से। यसरा ने बहुत मुजाहमत की, लेकिन खानदान के दबाव के आगे वो कमजोर पड़ गई। उसने कासिम को बुलाया। मैं हार गई हूं कासिम। उसकी आवाज टूट रही थी। कासिम ने खुद को मजबूत रखा। नहीं, तुम हारी नहीं हो। ये बस जिंदगी का एक मोड़ है। और तुम? मैं हमेशा तुम्हारी दुआ में रहूंगा। शादी हो गई। यिसरा एक नए घर में चली गई, लेकिन उसका दिल वहीं रह गया जहां कासिम था। वो हर रात उसकी याद में रोती और कासिम भी तन्हाई में टूटता रहा। कासिम ने खुद को काम में डबू दिया। उसने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की, नौकरी हासिल की और अपनी माँ का सहारा बना रहा। लेकिन उसके दिल में एक खला हमेशा मौजूद रहा। कई साल गुजर गए। एक दिन अचानक कासिम को एक अस्पताल से कॉल आई। यिसरा वहां थी, बहुत बीमार। कासिम का दिल जोर से धड़का। वो फौरन अस्पताल पहुंचा। यिसरा बस्तर पर लेटी थी, कमजोर, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी। तुम आ गए? उसने धीरे से कहा। कासिम की आंखों में आंसू आ गए। हमेशा आऊंगा। यिसरा को एक संगीन बीमारी थी। उसके पास वक्त बहुत कम था। मैंने हमेशा तुमसे मोहब्बत की कासिम, यिसरा ने कहा। मैंने भी कभी छोड़ा नहीं तुम्हें। फिर अगली जिंदगी में हम साथ होंगे। कासिम ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा। हर जिंदगी में। चंद दिन बाद यिसरा इस दुनिया से रुखसत हो गई। कासिम ने उसे आखिरी बार देखा और उसके दिल का एक हिस्सा हमेशा के लिए खामोश हो गया। सालों बाद लोग कासिम को एक कामयाब इंसान के तौर पर जानते थे, लेकिन वो खुद जानता था कि उसकी असल कहानी क्या है। वो अक्सर एक पार्क में जाता, जहां वो और यिसरा बैठा करते थे। वो आसमान की तरफ देखकर कहता, मैंने वादा नहीं भूला। हुआ में जैसे एक हल्की सी मुस्कुराहट महसूस होती। ये कहानी अधूरी नहीं थी। ये एक ऐसी मोहब्बत की कहानी थी जो वक्त, फासले और मौत से भी आगे थी। कासिम और युसरा शायद उस दुनिया में साथ न हो सके, लेकिन उनकी मोहब्बत हमेशा जिंदा रही, यादों में, दुआओं में और इस उम्मीद में कि कहीं ना कहीं, किसी और दुनिया में वो फिर मिलेंगे।